स्कूल का पहला दिन और रानमा को मिला उसका सबसे बड़ा सिरदर्द। वो लिए तातुआ की कूनों से ये लड़का अकाने को अपनी प्रिंसेस समझता है और रानमा से जबरदस्त नफरत करता है। क्या ये नया नीला तूफान रानमा को हरा पाएगा या ठंडे पानी से भीग कर रानमा चैन इसकी अक्ल ठिकाने लगाएगी और लास्ट में जो होता है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयेश, आपका होस्ट। आज के एपिसोड में हम रानमा हाफ के एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों, आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पापा गेनमा ने रानमा का दाखिला अकाने के स्कूल में करा दिया है और ये भी अब से ये दोनों बाप बेटे कुछ समय के लिए तेंदो हाउस में ही रुकेंगे। रानमा और अकाने दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे और हाँ, अकाने को ही रानमा को स्कूल लेकर जाना पड़ रहा है। रास्ते में अकाने कह देती है कि स्कूल में हम दोनों अजनबी है, ना मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम मुझे। और रानमा भी कहता है ठीक है नहीं जानता। और रानमा भी उससे कहता है मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे तुम जैसी लड़ाकू लड़की से नफरत। उसकी बात पूरी हो नहीं पाती कि गेनमा आकर रानमा के सिर पर मार देते हैं। रानमा चिल्लाता है अबे बुढ़े, तेरी प्रॉब्लम क्या है। गेनमा चाहते थे कि रानमा अकाने से सुलह कर ले, पर रानमा ने उन्हें नदी में गिरा दिया और दोनों बाप बेटों में कुश्ती शुरू हो जाती है। रानमा ने चीटिंग की, वहाँ देखो डायनासोर। गेनमा का ध्यान भटका और रानमा ने एक लात मारकर उन्हें उड़नछू कर दिया। रानमा जीत की खुशी मना रहा था और तभी उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा और वो अब घर भागने लगा, पर अकाने ने उसे रोक लिया। स्कूल के पहले दिन लेट होना चाहते हो क्या। रानमा लड़की बनकर स्कूल तो जा नहीं सकता, इसलिए अकाने एक घर से गर्म पानी का इंतजाम करने लगी। रानमा चैन अकेली खड़ी थी, तभी उसके पीछे से एक कंकाल आया और रानमा डर के मारे चल पड़ी। कंकाल लाने वाला लड़का तुरंत माफी मांगता है। माफ कीजिए, डरने की बात नहीं है, इस हड्डी के ढांचे का नाम नेमी चैन है मैडम। तभी गर्म पानी लेकर अकाने वापस आती है। वो लड़का और अकाने एक दूसरे को जानते थे। अकाने ने गर्म पानी रानमा के सिर पर रख दिया और टोफू को गुड मॉर्निंग कहा, पर दोस्तों अकाने शर्मा रही थी। रानमा ने तुरंत ये बात नोटिस की। टोफू ने पूछा तुम काफी दिनों से दिखी नहीं, चोट लगी थी क्या। अकाने ने कहा नहीं, मैं कहाँ चोट लगने वाले काम करती हूँ। इसके बाद दोनों स्कूल की ओर निकलते हैं। रानमा ने पूछा वो बंदा कौन था। अकाने उसे बताती है वो डॉक्टर टोफू है, जब मुझे बचपन में चोट लगती थी तब मैं उनके पास जाती थी, बहुत अच्छा आदमी है। रानमा ने शक जताया कि बंदा काफी दमदार है, दबे पाँव मेरे पीछे आया, कोई शातिर ही ऐसा कर सकता है। अकाने ने कहा ऐसा नहीं है रानमा। तभी रानमा ने अकाने को ताना मारा, मुझे लगा था कि तुम पूरे मर्द जात से नफरत करती थी। अकाने ने सिर्फ हाँ कहा। तभी एक बड़ा एक्शन शुरू होता है। स्कूल के गेट से सो नहीं 150 लड़के बाहर आते हैं। वो सभी अकाने पर हमला कर देते हैं, पर एक अकेली अकाने उन सब पे भारी थी। पूरा स्कूल उनका ये तमाशा देख रहा था। नाबिकी ने रानमा को आवाज लगाई, तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो रानमा। रानमा अकाने के लिए वहाँ बैठा था, पर नाबिकी बताती है कि ये उसका रोज का है। अकाने ने उन सभी लड़के को हरा दिया था, पर तभी एक बड़े मुसीबत की एंट्री होती है। ये बंदा अकाने का दीवाना है और उसे सीधा चैलेंज करता है। तभी रानमा अकाने से कहता है ये सब पाले हुए आशिक है क्या। अकाने ने रानमा को चुप कराया, चुप हो जाओ, बीच में मत आना, ये बच्चों का खेल नहीं है। कुनो रानमा को अकाने से बदतमीजी करने के लिए डांटता है और वो नाम पूछता है, पर फिर खुद ही कहता है दूसरों का नाम पूछने से पहले खुद का नाम बताना चाहिए। मैं हूँ कुनो तांतेवाकी और मुझे कहते हैं फुरिंगन हाई स्कूल का नीला तूफान। नाबिकी की दोस्त पूछती है तुमने नीले तूफान के बारे में सुना है, और नाबिकी कहती है नहीं, कभी नहीं। तभी रानमा कहता है मैं तेंदो डोजो का कुछ दिनों का मेहमान हूँ। यह सुनते ही कुनो भड़क गया, उसने रानमा पर हमला कर दिया और रानमा ने भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। कुनो रानमा को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि उसने अकाने को छेड़ा। अकाने उसे समझाने की कोशिश करती है, पर कुनो किसी की बात नहीं सुनता और रानमा पर जबरदस्त हमला करता है। रानमा सारे हमलों से बच गया और चिल्लाया बे कान खुलकर सुन ले, मेरे मन में अकाने के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जरा भी नहीं। आया समझ में। रानमा आगे कहता है एक नंबर की लड़ाकू सिद्धि हमेशा मुंह फुलाए रहती है। यह सुनकर अकाने चिढ़ गई और रानमा को बैक फिक कर मारा और उसी वक्त कुनो ने भी अटैक किया। रानमा ने जंप की जिससे वो बच गया और रानमा ने उसी वक्त सिर्फ एक उंगली कुनो के सिर पर रखी और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। सही टाइम पर वहाँ गेनमा आ गई, कुनो को उड़ाया और रानमा को लेकर भाग गए। गेनमा रानमा को स्पोर्ट्स रूम में ले आए। रानमा गुस्से में था कि उसने कुनो को छोड़ दिया। तभी अकाने भी वहाँ आई। उसने कहा अपनी गर्दन पे देखो, तुम्हें चोट लगी है। बारिश के समय कुनो की तलवार रानमा के पास से गुजरी, पर रानमा को छू नहीं पाई। अकाने ने कहा टक्कर का मुकाबला था। तभी रानमा कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि रानमा ने कुनो के माथे पर बेवकूफ लिख दिया था और रानमा और अकाने दोनों क्लासरूम में पहुंच चुके हैं। टीचर ने रानमा का इंट्रोडक्शन कराया, पर लेट आने के कारण दोनों को कॉरिडोर में खड़ा कर दिया और तभी अकाने ने कहा ये सब तुम्हारी गलती है रानमा। और रानमा भी कहता है इस सब झमेले में मैं तुम्हारे कारण फंसा हूँ, पर वो सब था क्या। और अकाने ने बताया वो सब कुनो सेनपाई के कारण हुआ है। जो भी लड़का अकाने को बिना हराए उसको पटाने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इधर हम देखते हैं कि नाबिकी ने कुनो को बता
दिया है कि रानमा और अकाने की सगाई हो गई है। और अब क्या, कुनो रानमा को छोड़ने नहीं वाला। वो सुपरमैन के कपड़े पहनकर रानमा को चैलेंज करने चला जाता है। यहाँ रानमा अकाने से पूछता है, तुम रोज उससे डिस्ट्रीब्यूशन करती हो? अकाने बताती है, हाँ, पर मैं रोज उसे हरा भी देती हूँ। तभी कुनो वहाँ पर आ जाता है और उसने रानमा पर पानी से हमला कर दिया और जोर से चिल्लाता है, तुम अकाने से शादी करना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये बात पूरे क्लासरूम में फैल जाती है, सभी को पता चल जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फुरिंगन हाई स्कूल का रेडियो क्लब भी रानमा से पूछता है, कौन है जिसने हमारी प्यारी अकाने का दिल चुरा लिया है? तभी कुनो ने रानमा पर तलवार से हमला कर दिया और रानमा वहाँ से भागता है क्योंकि वहाँ लड़ नहीं सकता था। और कुनो उसके पीछे भागता है और वहाँ की लड़कियाँ कहती है, जो लड़ाई जीतेगा वो अकाने से शादी करेगा। और अकाने ऐसा कुछ नहीं मानने वाली और दोनों थर्ड फ्लोर से नीचे कूद जाते हैं। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, और एक कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी और बुरी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नीचे पुल था इसलिए गिरने का कोई टेंशन नहीं है, पर रानमा पानी में लड़की बन जाता है। राजना खुले इसलिए वो कुनो को उठाकर बाहर ले जा रहा होता है, पर कुनो होश में आ गया था और रानमा को पकड़ लेता है और उसने रानमा के पॉम पॉम दबा दिए। रानमा ने गुस्से में आकर उसे उठाकर पटक दिया और भाग गया। कुनो कंफ्यूज था कि रानमा का बदन लड़की जैसा क्यों लग रहा था, पर वो बेवकूफ है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। रानमा बुज़दिल भाग गए। सब सोच रहे थे कि रानमा डर कर भाग गया और यहाँ पर रानमा चैन एक पेड़ पर बैठ के कपड़े निचोड़ रही थी। तभी वहाँ पर अकाने आ गई। रानमा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकाने कहती है, तुम बेवकूफ हो। तभी रानमा कहता है, चिढ़ाने आई हो तो यहाँ से चली जाओ। तो अकाने कहती है, ऐसा है क्या? मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया था, शायद इसे फेंकना पड़ेगा। और तभी रानमा चिल्लाता है, गर्म पानी मुझे दे दो, ऐसा मत करो, शेल्फिश हो अकाने। तभी वहाँ कुनो आ गया और अकाने ने कुनो को चैलेंज कर दिया जिससे रानमा को टाइम मिल सके और रानमा को गर्म पानी की केटल दे दी। पर रानमा फंस गया था, अगर हाथ छोड़े तो पानी गिरेगा और पैर छोड़े तो वो खुद गिर जाएगा। तभी आका ने बड़े आसानी से कुनो को उठाया और फेंक दिया। कुनो का सिर सीधा केटल को लगता है और वो वहाँ पर चिपक जाता है। कुनो रानमा चैन से पूछता है, छोटी चोटी वाली लड़की को देखा है? रानमा चैन सिर हिलाकर नहीं कहती है। कुनो कहने लगता है, डरपोक, हाँ मर्द, भाग गया। और रानमा गुस्से में आकर केटल छोड़ देता है और कुनो नीचे गिर जाता है और रानमा नीचे जाकर अपनी लड़की वाली फॉर्म में ही कुनो को चैलेंज कर देता है और उसे एक लात मारकर हरा भी देता है। रानमा और अकाने दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पर गेनमा रानमा से कहते हैं, मैंने सुना तुम्हारे कारण अकाने को स्कूल में परेशानी हुई, तुम्हें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। और यहाँ पर अकाने के कमरे में नाबिकी थी। उसने कहा, तुम्हें रानमा से क्या प्रॉब्लम है? और अकाने कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, शादी तो मेरी हो रही है उससे, प्रॉब्लम मुझे है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पार्टनर को लोग ठगी समझे। और ये सब रानमा बाहर से सुन रहा था और ये सुनकर वो निकल गया क्योंकि इस लड़की को शुक्रिया कहने का कोई फायदा नहीं है। नाबिकी ने कुनो को बताया कि लाल बालों वाली लड़की उसकी पहचान की है। और फिर क्या, कुनो तुरंत लेटर लिखने बैठ जाता है और वो रानमा चैन के लिए लेटर नाबिकी के हाथों से भेज देता है। नाबिकी वो लेटर रानमा को दे देती है। कुनो ने रानमा चैन को गार्डन में चैलेंज किया है और रानमा इस बार कुनो की चटनी बनाने वाला था और रानमा चैन बनकर कुनो का इंतजार कर रहा है। और वहाँ पर कुनो आ जाता है। रानमा चैन रेडी थी और कुनो भी पास आकर अटैक करता है, पर वो अटैक नहीं, रानमा चैन को प्रपोज कर देता है। और यहीं पर आज का एपिसोड एंड होता है। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।